हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम इंग्लिश को बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेकिंग रूल्स, बनाने के नियम। पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। फिर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, HV। इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, हैज तथा हैव। हैज अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। फिर इसका आता है एस। एस का मतलब होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसके बनाने के नियम में क्या आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान रखने वाली बात है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज आता है सभी सेंटेंसेज में। जैसे इसमें आएगा वी थर्ड, अर्थात इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसका भी पहला सेंटेंस ले लेते हैं हम, अनंत क्रिकेट खेल चुका है। तो अंत में क्या आ गया, इसका चुका है, तो इससे पता लग गया। देखो हमने पहचान क्या बताई थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अर्थात इन वाक्यों में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, और इसकी विशेष बात यह है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, फिर जैसे अनंत क्रिकेट खेल चुका है, तो अनंत हैज प्लेड द क्रिकेट। तो अनंत एक वचन है, तो इसलिए हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, हैज का। अगर यहाँ पे हम अनंत की जगह हम कर देते हैं दे, अर्थात वे क्रिकेट खेल चुके हैं, जैसे वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो वे बहुत सारे हो गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, हैव। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। अब आता है दूसरा NS, निगेटिव सेंटेंसेज। इसमें क्या होगा, देखो HV के बाद में क्या आ जाएगा, NW आ जाएगा बस। जैसे कि अनंत क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो अनंत हैज नॉट प्लेड द क्रिकेट। अर्थात में हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंसेज है। फिर आता है IS। अब IS क्या होगा आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इसमें सबसे पहले IW आएगा, फिर HV आएगा, फिर S, फिर NW, फिर V थर्ड, फिर O, फिर C। अर्थात जितने भी परफेक्ट सेंटेंसेज होते हैं, उनमें वी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब जो हमारा जो IS है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, एक जिसमें वाक्य के प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जो क्या से शुरू होते हैं, उनमें क्या की अंग्रेजी ना आकर शुरू में क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे क्या अनंत क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो हैज अनंत नॉट प्लेड द क्रिकेट, और बाद में क्वेश्चन मार्क अवश्य आता है। ये इसकी पहचान है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फिर इसका सेकंड टाइप होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का, अनंत अनंत क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका है। तो इसमें जो क्यों है, इंट्रोगेटिव शब्द वाक्य के बीच में आगा, तो सबसे पहले बनाने के नियम में क्या है, IW। तो IW क्या होगा हमारा, क्यों। तो शुरू में क्या आ जाएगा, क्यों। अर्थात वाई हैज अनंत नॉट प्लेड द क्रिकेट। तो इस प्रकार जो है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो नियम है, वे कंप्लीट हो जाते हैं। अब थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस में क्या होगा, अब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेज कौन से हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंसेज, ये हो गया आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेज। इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अब इसमें देख लो, जैसे कि आई, तो प्रेजेंट में आई को क्या मान रखा हमने, बहुवचन मान रखा था, मैं खाना खा चुका हूँ, तो अंत में चुका हुआ होगा। तो ये कैसे बन जाएगा, आई हैव ईटन द फूड। वो देखो सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वह स्कूल जा चुका है, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। तो देखो गो माने क्या होगा, जाना, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गॉन। तो यहाँ पे क्या आ गई, सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसमें। इस समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा आता है आपका निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव हिंदी में बोलते हैं इसको नकारात्मक, जैसे कि मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो आई हैव नॉट ईटन फूड, अर्थ में खाना क्या होगा, नहीं खा चुका हूँ। फिर आ जाता है आपका वह स्कूल नहीं गया है। तो देखो इसमें कार्य का होना पाया गया, तो ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। फिर प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। तो देखो जो क्या से शुरू होगा इसमें क्या आ जाएगा, हैव आई ईटन फूड। फिर क्या वह स्कूल जा चुका है, तो ये भी क्या से शुरू, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हैज ही गॉन टू स्कूल। इस प्रकार हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो भी खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।